से यौन संबंध बनाते वक्त हुई इस महारानी की मौत। रूसियों तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली कहानियां सामने आती रहती हैं। रूस में 1729 से 1796 तक एकछत्र राज करने वाली कैथरीन द ग्रेट द्वितीय अपने आप में सशक्त महिला था। इतिहास में कैथरीन की राज चलाने की बेहतरीन क्षमता के साथ साथ उसके अजीबोगरीब यौन व्यक्तित्व को लेकर भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अंतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंधों में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और ये तकरार महल से बाहर भी सुनाई दी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। म्यूजियम सीक्रेट्स .tv पर दिखाए गए हर्मिटेज स्टेट्स सीक्रेट्स नामक एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे। वो अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी कराती थी, जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती। रानी ने इस पैलेस को पेटेड हर्मिटेज का नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियों वाली मसाज कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन में अजीबोगरीब यौन अतृप्ति थी, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह के प्रयोग करती थी। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई। कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुई। रानी और घोड़े की बात को बल इस बात से मिलता है कि अपने शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में ये अफवाह घोड़े की रानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदी है और वो जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के घोड़ों के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी इस ओर इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह का लगाव था। Thanks. Like, subscribe and share this video with your friends and relatives. Be blessed. थी जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था।
रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती। रानी ने इस पैलेस को पेटेड हर्मिटेज का नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियों वाली मसाज कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन में अजीबोगरीब यौन अतृप्ति थी, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह के प्रयोग करती थी। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े से यौन संबंध बनाते वक्त हुई इस महारानी की मौत। रूसियों तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर आने वाली कहानियां सामने आती रहती हैं। रूस में 1729 से 1796 तक एकछत्र राज करने वाली कैथरीन द ग्रेट द्वितीय अपने आप में सशक्त महिला था। इतिहास में कैथरीन की राज चलानी टीवी पर दिखाए गए हर्मिटेज स्टेट्स सीक्रेट्स नामक एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे। वो अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला, जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी कराने की बेहतरीन क्षमता के साथ साथ उसके अजीबोगरीब यौन व्यक्तित्व को लेकर भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अंतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंधों में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और ये तकरार महल से बाहर भी सुनाई दी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। म्यूजियम सीक्रेट्स